बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज हम बहुत ही सिंपल सैलेड बनाने लगे हैं। ये रशियन सैलेड जैसा हम बना रहे हैं। रशियन सैलेड में जैसा कि आपको पता है सब्ज़ियां और फ्रूट दोनों जाते हैं। हम भी इसमें यही सब कुछ डालने वाले हैं, मगर हम इसमें मायोनीज़ वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं डालेंगे। हम ये हल्का फुल्का सैलेड बना रहे हैं क्योंकि हम खाने पर कितनी ही तवज्जो दे देते हैं। हम खाना पकाने में हमने कढ़ाइयाँ, कौरमे, बिरयानियाँ वगैरह बना लेनी होती हैं और सैलेड की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। ज़रूर आप बनाया करें। कुछ भी घर में सब्ज़ियाँ अवेलेबल हों, फ्रूट हों, उन सबको इकट्ठा करें और सैलेड बना लें। इससे एक तो आपको बहुत अच्छा खाने में बहुत अच्छा लगता है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ साथ आप थोड़ा सा सैलेड बनाया करें। रोज़ाना की बेस पे बना सकते हैं तो रोज़ाना बनाएं, वरना कोई एक दिन तो ज़रूर मुकर्रर करें जिसमें आप अच्छे से अपने आप को, जैसे हम दावतों पे जाते हैं, जैसे हमारे लिए कोई कर रहा है, हम अपने लिए भी कभी कभी दावत जैसा कुछ कर लें। तो चले बनाना शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे 1 कप हमने गोभी ले ली है, बंद गोभी। ये मैंने छोटी कटिंग में काट ली है। आधा कप मैंने मटर ले लिए, ये मैंने बॉईल कर लिए हैं 6 से 7 मिनट। आधा कप ही गाजर मैंने ले लिए, ये भी मैंने बॉईल कर लिए। आप इनको बहुत ज़्यादा नरम ना करें, मगर हाँ सख्त भी ना हो, क्योंकि सब्ज़ियाँ कच्ची बिल्कुल भी वो फिर थोड़ा सा वो होता है कि खाने में मज़ा नहीं आता। वरना गाजर तो कच्ची खैर अच्छी होती है, मटर और आलू को ज़्यादा वो है। साथ ही 1 कप हमने खीरा ले लिया, ये भी मैंने छोटी कटिंग में काट लिया है। 1 आलू ले लिया है, 1 कप ही कह लें। और अनार ले लिया है, वो भी आधा कप ही है। और सेब मैंने लिया है, इसको मैं अभी अभी काटूंगी और क्योंकि ये काला पड़ जाता है। और साथ मैंने इसमें हमने मायोनीज़ वगैरह ऐसा कुछ नहीं डालना, ना कोई हमने क्रीम डालनी है। मैंने 1 कप से थोड़ा ये कम है दही ले लिया, अच्छे से फेंट लिया है। अब बनाना शुरू करते हैं। मैं बॉल ले लेती हूँ जी। तो बॉल मैंने ले लिया। सबसे पहले मैंने ये दही जो मैंने फेंट के रखी है ये मैं डाल लेती हूँ। अब 3 चम्मच हम घर का जो हमारा मलाई होता है, हम दूध उबालते हैं जो हम, तो उससे निकालते हैं वो वाला मलाई जो मैंने फेंट के अच्छे से वो ले लिया है। 2 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी डाल ली है। 1 टीस्पून काली मिर्च मैंने ले ली है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि किसी वक्त कोई चीज़ नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, हम घर में ही ऐसी चीज़ें बना के आराम से अपने बच्चों को दें, खुद भी, बल्कि मुझे खुद ये सैलेड वगैरह अच्छे लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम खीरा डाल लेते हैं, गाजर डाल लेते हैं, मटर डाल लेते हैं। ये कटिंग करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, वरना रेसिपी काफ़ी लंबी हो जाती है। कटिंग भी मैं आपको इधर ही करके दिखा देती चीज़ों की, क्योंकि बॉयल और कटिंग इनकी ज़्यादा वो टाइम ले जाती है। इनको बनाने का तो इतना टाइम नहीं लगता। और अब जाएंगे मेरा फेवरेट अनार। जी, तो अब सेब डाल देती हूँ। मैंने कटिंग किया तो साइड पे ये रख रही थी और शायद भूल भी जाती कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें भूल भी जाते हैं हम। अब इसको अच्छी सी मिक्स कर लेते हैं। कोई इशू नहीं बनाना चाहिए कुकिंग। हम जो घर की, हमारा मकसद यही है कि हम एक दूसरे से आइडिया लेते हैं। मैं भी जब कुकिंग चैनल कोई भी किसी का देखती हूँ तो मैं आइडिया ही लेती हूँ। कोई किसी से बिल्कुल नहीं सीख सकता। हम एक दूसरे से आइडिया ले लेते हैं कि ये हाँ बहुत आसानी से, और घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसी से आप बनाना वो करें। कि ये नहीं कि हमारे पास एक चीज़ नहीं है, हमने इशू बना लिया कि ऐसा नहीं है, हमारे पास सेब नहीं है तो हमने नहीं बनाना, या क्रीम नहीं है इस टाइम मौजूद तो इसके लिए हमने कोई भी चीज़ रोक ली। देखें कितनी अच्छी सी ये सैलेड बन के हमारी तैयार हो गई है। अब इसको डिश आउट करते हैं।
जी, तो हमने नमक नहीं डाला था। मैंने नमक इसलिए नहीं डाला, आप चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ क्योंकि ये हमें थोड़ा सा डिफरेंट इसका टेस्ट आएगा इसमें। ये अब मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाट मसाले में नमक होता है तो नमक ज़्यादा नहीं पसंद। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जी, तो देखें, कोई भी चीज़ आप जब ऐसी कलरफुल बनाएं तो उसको सफ़ेद प्लेट में ज़रूर आप ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें। सफ़ेद प्लेट में या बॉल में निकालें तो बहुत ही वो प्यारी लगती है। खाना खाने से ज़्यादा हमें खाना देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो देख के ही अच्छा लगता है। ये देखें कितना हमारा ये मज़े का सैलेड बन गया है। हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है, कोई भी ये सारी चीज़ें मेरे घर में मौजूद थी। खीरा हर वक्त होता है, आलू, मटर, गाजर आजकल सब्ज़ी है, आम है। सेब भी अक्सर होते हैं घर में। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने बाहर से नहीं ली। मकसद ये है कि हमने घर से ही चीज़ें ली और हमने एक मज़ेदार डिश तैयार कर ली। कोई हमें इसके लिए एक्स्ट्रा हमने नहीं सोचा कि हमने कुछ लेना है कोई ख़ास। मैंने बल्कि क्रीम मेरे पास नहीं थी, पहले मेरा मूड था कि क्रीम या कुछ मंगवाती हूँ। नहीं है तो वो जब आ जाएगी तब बना लेंगे। देखिए कितना मज़े का ये सैलेड बन के तैयार है। अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।